कह रहे हैं आई लव मोहम्मद से डराया जा रहा है, वो कैसे डराया जा रहा है? और अगर आपकी थ्योरी पर मैं यकीन कर लूं कि हाँ डराया जा रहा है, तो आई लव महादेव, इससे भी क्या डराया जा रहा है? ये तो शक्ति प्रदर्शन है ना। हाँ। ये इस्लाम की ताकत को दिखाने के लिए किए जा रहे हैं। नवरात्र में जब हिंदू समुदाय की तरफ से ऐसा हो जाता है तो वो भी सत्ता स्थापित करने की बात कर रहे हैं। सवाल यहाँ आई लव मोहम्मद का है, तो उसमें गजवाए हिंद कैसे आ जाता है? स्थापित किया जाए, ये थ्योरी सर बीजेपी के नेताओं को कैसे पता चल गया? ठोकने वाली भाषा किसी अच्छे इंसान की, अच्छे नेता की हो सकती है। पिताजी आप ईमानदारी से बताइए। और आप एक तरफ जब ये कहते हैं सब डरने लगे हैं, तो ये लोग डर के पत्थर फेंक रहे हैं सर, डर के पुलिस वालों को घायल कर रहे हैं। क्या देश में अब जुमे की नमाज पर प्रतिबंध लगाई जाए क्या? दोस्तों अभी आपने शुरू में जो वीडियो देखा है वो वीडियो में अभी आपको पूरा दिखाने जा रहा हूं, जिसको देखने के बाद आपको सच्चाई का पता चलेगा कि आई लव मोहम्मद कहने पर लोगों के ऊपर FIR हो रही है और कितने लोगों को जेल भेज दिया गया। मेरे दोस्तों बहुत बड़ा हंगामा हो चुका है, सोशल मीडिया पर आग लग चुकी है इस बात को लेकर कि आई लव मोहम्मद नहीं बोलने दिया जा रहा है। जी हाँ, आई लव मोहम्मद को लेकर पूरे भारत के अंदर विवाद चल रहा है। कहीं बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं, कहीं कहीं प्रदर्शन किए जा रहे हैं और आई लव मोहम्मद के नारे लग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं उस वीडियो में आपको बीजेपी के प्रवक्ता को आई लव मोहम्मद पे बयान देते हुए देखोगे और आई लव मोहम्मद को लेकर एक डिबेट में, इंटरव्यू में एंकर ने जो कहा है वो आप देखकर आपको भी मजा आने वाला है और आज की ये डिबेट आपको सच्चाई का पता देगी। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ वो वीडियो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। क्योंकि सरकार को लेकर बार बार ये कहा जाता है कि कोई ऐसा आप सोच नहीं सकता, अपराधी अब डरे हुए हैं, दंगे अब होंगे नहीं। लेकिन अगर ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं तो ये क्यों बार बार उनको कहना पड़ रहा है कि हम सख्ती दिखाएंगे? यानी डर नहीं है क्या वैसा? क्योंकि सरकार तक इसको केवल आप उत्तर प्रदेश तक सीमित कर दें तो मैं मानता हूं ठीक नहीं है। ये वैश्विक समस्या है। इस्लामिक जिहाद की ये समस्या पूरी दुनिया भर में दिखाई पड़ रही है और भारत के भीतर भी आप देखेंगे। अच्छा, राकेश की आवाज मुझे सही से नहीं आ रही है या उनकी आवाज ही ठीक से नहीं आ रही? थोड़ी आपकी आवाज में दिक्कत है। हाँ अच्छा, मुझे तो आपकी आवाज ठीक मिल रही है। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो हाँ, थोड़ा सा अगर आप माइक अगर लगाया हो आपने तो ठीक कर लें ताकि हम सही से सुन पाए आपको, या थोड़ा आप कैमरे से दूर हो जाएं। हाँ, ये आई लव मोहम्मद के नाम पर जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन करने की चेष्टा की जा रही है ना, इस शक्ति प्रदर्शन की चेष्टा केवल उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है बल्कि पूरे देश भर में आपको दिखाई पड़ रही है। चाहे वो गुजरात में हो, वो कर्नाटक में हो, वो उत्तराखंड में हो और देश की सीमा के बाहर भी दुनिया भर में इस प्रकार के शक्ति प्रदर्शन किए जा रहे हैं इस्लामिक कट्टरपंथियों के द्वारा कि आई लव मोहम्मद के नाम पर फैशनेबल स्लोगन लगा करके लोगों को डराने की चेष्टा की जा रही है और जानबूझ करके इसका समय तय किया गया है। जब कोई हिंदू त्योहार आता है तो हिंदू त्योहारों पर जानबूझ करके ऐसा किया जाता है। और अगर आपकी बात को मैं मान लूं कि आई लव मोहम्मद से डराया जा रहा है तो फिर आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। अगर आपकी आवाज थोड़ी तेज आवाज मेरी बढ़ाइए, आवाज सुन पाऊं। आवाज मेरी बढ़ाइए। मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप ये कह रहे हैं आई लव मोहम्मद से डराया जा रहा है, वो कैसे डराया जा रहा है? और अगर आपकी थ्योरी पर मैं यकीन कर लूं कि हाँ डराया जा रहा है, तो आई लव महादेव, इससे भी क्या डराया जा रहा है? नहीं, आई लव मोहम्मद के स्लोगन से कोई डर नहीं है, इससे कोई डर का माहौल नहीं है। लेकिन विधि विरुद्ध तरीके से जब जमाव करते हैं एक साथ, बिना अनुमति के एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, आप जुमे की नमाज के दिन मस्जिद में जाकर के इबादत के लिए अपने खाली हाथ उठाते हैं और ऊपर से इन हाथों में पत्थर कहां से आ जाते हैं? ये अल्लाह तो नहीं देते हैं, ये मुल्ला देते हैं, मौलवी देते हैं, मौलाना देते हैं। और इन पत्थरों को लेकर के आप सड़कों पर निकल आते हैं, पुलिस वालों पर पथराव करते हैं, गोलीबारी करने का काम करते हैं। तो क्यों नहीं आतंक का वातावरण बनेगा? आपके आई लव मोहम्मद कहने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आई लव मोहम्मद के बहाने शक्ति प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर आ जाएंगे, लोगों को डराने की चेष्टा करेंगे, हिंदू त्योहारों को बाधित करने की चेष्टा करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपत्ति भी होगी और कानून का डंडा भी पूरी कठोरता से चलेगा। ठीक वैसे ही जैसे उन्नाव में चला है, जैसा बरेली में चला है। और उत्तर प्रदेश को अशांत करने की चेष्टा तो करने की सोचे भी नहीं, क्योंकि यहाँ तो बाबा बुलडोजर की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ की सरकार में दंगाइयों पर रहम नहीं होता है। ये बात इनको ध्यान रखनी चाहिए। ये अखिलेश यादव जी के शासनकाल में हुआ करता था, जब दंगाइयों को हेलीकॉप्टर में बैठाल करके मुख्यमंत्री आवास बुलाते थे और उनको चाय नाश्ते की व्यवस्था मुख्यमंत्री आवास में कराते थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में शासन बदल गया है। ये बात इनको समझ में आनी चाहिए। मैंने जैसे पहला सवाल आपसे पूछा, पहले आपने आई लव मोहम्मद का जिक्र किया, फिर जब मैंने उसमें आई लव महादेव का नाम जोड़ा तो आपने बताया कि आई लव मोहम्मद से कोई दिक्कत नहीं है, आपने बताया कि हिंसा से दिक्कत है। कोई भी समुदाय, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी हिंसा करेगा या जिसकी नीयत ठीक नहीं है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये आपका जवाब होना चाहिए। लेकिन वो दूसरे सवाल के बाद आया। ठीक है, अब लेकिन मैं एक चीज ये समझना चाहती हूँ सर। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ, समझ गई सर। आपने बात पूरी सुनी नहीं है। मैं आपको उदाहरण देकर के बता रहा हूँ। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहां पर हिंदू नवयुवकों ने एक 7 वर्ष के मुस्लिम बच्चे को बलि के नाम पर इसी नवरात्रि में मार दिया। ऐसे मामले में 24 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश की इसी योगी सरकार की पुलिस ने उनको एनकाउंटर में गिरफ्तार करने का काम किया। उनके पैरों पर उनको जीवन भर खड़ा होने के लिए अब शक्ति नहीं रहेगी। ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है। ठीक है सर, ये अच्छा उदाहरण आपने
आपने दिया कि आपकी सरकार धर्म देखकर कोई फैसला नहीं करती है, आपकी सरकार चाहे हिंदू अपराधी हो चाहे मुसलमान अपराधी हो, अपराधी को अपराधी के चश्मे से ही देखती है। क्लियर कर दिया आपने, अच्छी बात है। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहती हूँ, गिरिराज सिंह जी ये क्यों कहते हैं? क्योंकि जब सवाल यहाँ आई लव मोहम्मद का है तो उसमें गजवाए हिंद कैसे आ जाता है? और अगर ये आ जाता है तो फिर मेरा सवाल ये भी होगा अगला कि आई लव मोहम्मद के बाद अगर आई लव महादेव कहा जा रहा है तो उससे क्या संदेश जाता है? क्योंकि संदेश अगर ढूंढे जा रहे हैं तो उसमें भी कोई संदेश होगा। देखिए, मैं इसीलिए अर्पिता पहले ही कह रहा था, ये जब शक्ति प्रदर्शन की प्रतिस्पर्धा में उतरा जाएगा ना, तो इसके परिणाम हमेशा खतरनाक होंगे। एक पक्ष अगर शक्ति प्रदर्शन करेगा कोई स्लोगन लेकर के, तो निश्चित तौर पर प्रतिक्रिया में दूसरा पक्ष भी इस प्रकार का शक्ति प्रदर्शन करेगा तो और अल्टीमेटली इससे नुकसान समाज को होगा। आई लव मोहम्मद से आप ये कह सकते हैं दंगा हो सकते हैं, हिंसा हो सकती है, लेकिन इसमें ये गजवाए हिंद कहां से आ गया, ये मैं जानना चाह रही हूं सर। गजवाए हिंद एक ऐसी थ्योरी है जिस थ्योरी में हिंदुओं को पद्दलित करने के लिए और इस्लाम का शासन आधिपत्य स्थापित किया जाए। ये थ्योरी सर बीजेपी के नेताओं को कैसे पता चल गया? क्योंकि मैंने अभी तक किसी मुस्लिम के नेता या मुस्लिम समुदाय की तरफ से गजवाए हिंद इस मामले में, जिस मामले में मैं आपसे बात कर रही हूं, उसमें तो अभी तक कोई चर्चा नहीं थी। फिर आपके नेता गजवाए हिंद कहां से ले आए? नहीं, देखिए, जब भी इस्लाम को सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्थापित करने की चेष्टा होगी तो निश्चित तौर पर उसका अर्थ गजवाए हिंद सर इसको कैसे सर आप ये कह रहे हैं जो बात, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। क्योंकि ये विवाद समझिए, आई लव मोहम्मद का विवाद नहीं था, ये हिंसा का विवाद था, ये दंगा का विवाद था सर, और ये कोई भी कर सकता है, अपराधी किसी भी धर्म का हो सकता है। फिर उसमें गजवाए हिंद जोड़ देना, फिर आप कह रहे हैं कि इसमें इस्लाम स्थापित करने की बात है, ये सारी बात कहां से ऐड होती चली जा रही है सर? नहीं, मैं फिर इसको आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि गजवाए हिंद की जो कल्पना है ना, वो इस्लाम को सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्थापित करने की है। और ये जो शक्ति प्रदर्शन है ना, ये इस्लाम की ताकत को दिखाने के लिए किए जा रहे हैं। ये आखिरकार क्या आवश्यकता है? ना देश में, उत्तर प्रदेश में, कहीं पर भी किसी को आई लव मोहम्मद कहने पर कोई रोक नहीं जहां पर आप कह रहे हैं, अभी आप इसका उदाहरण दिया, नवरात्र में जब हिंदू समुदाय की तरफ से ऐसा हो जाता है तो वो भी सत्ता स्थापित करने की बात कर रहा है। अर्पिता, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मैं आपसे आग्रह करूंगा अगर आपकी टीम। ठीक है, चलिए मैं आगे आऊंगी अहमद खान साहब। अर्पिता जी देखिए, ये जो भी दंगे और जो फसाद की बातें हो रही हैं, ये उन्नाव से शुरू हुआ है, कानपुर से शुरू नहीं हुआ है। उन्नाव का खुद मैं रहने वाला हूँ। एक जगह पोस्टर लगा था आई लव मोहम्मद का, और वो बगल में शायद किसी हिंदू देवता की फोटो लगी थी। पुलिस का कहना है कि वो फोटो फाड़ दी गई, तो उसको हटाने के लिए धाराएं लगाई गई और 3-4 लोगों को अरेस्ट किया गया। ये शुरुआत उन्नाव से शुरू हुआ है। अब देखिए, मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो भी लोग इस काम में लगे हैं, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलिए। पत्थर और लाठी आप डंडा हाथ में मत लीजिए, आप मोहब्बत का पैगाम दीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके ऊपर ताइफ में जो है पत्थर चले और पूरा सर फट गया, पूरे नाखून नालायन मुबारक का खून बह गया, तब जिब्रील अमीन आके कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, कहिए तो 2 पहाड़ियों के बीच में दबा के मार दें इनको। तो आपने मना किया कि आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे। तो मैं तो अपील करूंगा सारे मुसलमानों से कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलिए, और ये जो पत्थरबाजी की और चीजों की घटनाएं घट रही हैं, इसमें शामिल ना होइए, बिल्कुल ना होइए। लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि मिट्टी में मिला दूंगा, ठोक दूंगा। ये कोई संविधान पे शपथ लेकर के कह सकता है क्या? क्या कोर्ट बंद हो गई? क्या हाई कोर्ट बंद हो गए? क्या सुप्रीम कोर्ट बंद हो गए? आप ठोकने की बात करते हो। ठोकने वाली भाषा क्या है? ठोकने वाली भाषा किसी अच्छे इंसान की, अच्छे नेता की है, हो सकती है? पिताजी आप ईमानदारी से बताइएगा, मिट्टी में मिला दूंगा, कौन सी भाषा हो सकती है? कौन सी संवैधानिक भाषा हो सकती है? नहीं हो सकती है। और जब आप दूसरे तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो लोगों में नफरत फैलेगी। आप 8 साल से मुख्यमंत्री हो, अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाया। बुलडोजर बाबा भी बन गए आप, तब भी नहीं कंट्रोल हो पा रहा है। तो क्या मतलब है? पूरी तरह से CID, विजिलेंस, CDI, CBI सब फेल हो गई उत्तर प्रदेश में। खाली उत्तर प्रदेश में दंगा बवाल हो रहा है, और किसी प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है? खाली उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कहता है कि मैं ठोक दूंगा, पुलिस ठोक देगी, हम मिट्टी मिला देंगे। ये भाषा धमकाने वाली नहीं है। क्या है ये? एक छोटा सा रिएक्शन, ये क्या कहता है भाषा? धमकाने की भाषा। ठीक है, खान साहब के मन में, हृदय में कितनी पीड़ा है। दंगाइयों पर जब उत्तर प्रदेश की पुलिस कठोरता करती है तो इनको बहुत पीड़ा होती है, लेकिन इनको पीड़ा नहीं होती है कि 30 के लगभग पुलिसकर्मी जख्मी हुए, बुलेट इंजरी है उन पर। खान साहब, ये कोई सामान्य लोग नहीं है, अपराधी हैं जो पुलिस पर गोलीबारी करने का काम कर रहे हैं। अपराधी हैं और अपराधियों के साथ पूरी कठोरता का व्यवहार होगा। जो भी पुलिसकर्मियों पर गोली चलाएंगे, 500-600 समाचार की होगा। गोली बरसाने वाले हाथों पर पुष्प नहीं बरसा जाएंगे, पुष्प वर्षा नहीं होगी। गोली चलाएंगे तो जवाब तो आपको गोली से ही मिलेगा ना। अपराधियों ठीक है अहमद खान साहब, ठीक है, ठीक है अहमद खान साहब, ठीक है। क्या हो सकता है? हाँ, नहीं, मैं केवल इतनी बात कह रहा हूँ, अगर कोई हिंसा करेगा तो निश्चित तौर पर उसको पूरी कठोरता से कानून का डंडा दंड करेगा। अगर हिंसा नहीं करेंगे, आप कोई भी हो उस पर कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर मुख्यमंत्री के पद पर कोई बैठा है तो क्या ऐसी भाषा होनी चाहिए? इस भाषा में क्या आपत्ति है? यह भाषा कोई सामान्य नागरिकों के लिए नहीं है, अपराधियों के लिए तो इसी प्रकार की भाषा होगी, दंगाइयों के लिए इसी प्रकार की भाषा होगी। भाषा नहीं होगी, ऐसा ही करके दिखाएंगे। जो दंगाई उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का प्रयास करेगा, उत्तर प्रदेश को बाधित करने का प्रयास करेगा, निश्चित तौर पर उसको मिट्टी में ही मिलाया जाएगा। ऐसे मंसूबों को पूरी तरह से घोषित करना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ, अर्पिता जी, प्रॉब्लम है क्या?
प्रॉब्लम ये है कि वो जो प्यार करते हैं अपने जो है आराध्य को, या फिर प्रॉब्लम ये है कि जो लोग प्यार के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं या दंगा फैला रहे हैं। हकीकत ये है कि जो मैनिपुलेटर हैं, जो दंगा भड़काना चाहते थे, उनको पूरी तरीके से। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।